डालिए डालिए डालिए। ये क्या कर रहे हैं? इसको डालिए ना इसमें। अब क्या हुआ? हो गया? तुम्हारा एग्जाम्पल है ना ये कुछ? हाँ। चलो तुम्हें इसी एग्जाम्पल से कुछ नया सिखाते हैं। चलो माना कि मैं इस पेस्ट को इस ट्यूब में वापस नहीं डाल सकता, पर अब सवाल यह उठता है कि आप मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल, क्या आप इस ट्यूब से और पेस्ट निकाल के दिखा सकती हैं? सारा तो वेस्ट कर दिया तुमने। यही होता है, इसीलिए कहते हैं एग्जाम्पल वो दिया करो जो तुम खुद कर सको। हो गया? ये जो जिद है ना तुम्हारी की मैं सबको गलत साबित कर दूंगी, मुझसे सब कुछ हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। सिर्फ गलतियां कर सकती हो तुम, उससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं करते तुमसे हम। झुमका गिरा सब कुछ पहले से ही तैयार करके दिया था, फिर भी तुमसे नहीं हो पाया। पर उस वक्त तो मेरे और दत्ता के अलावा कोई नहीं था, तो ये वीडियो किसने बनाया और मुझे क्यों भेजा? एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा सारा भांडा फूट गया। एंड अगर ऐसा मजाक किया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। पता है, हार्ट अटैक आते आते रह गया। यही डरा हुआ चेहरा तो देखना था मुझे। हंस रहे हो? जरा आईने में देखो। और तुम्हारी तो फिर भी ठीक है, उस दत्ता की तो पैंट गीली हो गई होगी अब तक। भैया प्लीज। अब चुप करोगे? उस दत्ता का नाम मत लो, उसने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। और कुछ भी कहो, आज तो मैं तुम्हारा मतलब फैन हो गया। क्या शातिर दिमाग पाया तुमने। इस गलती की पुड़िया गुड्डन ने अगर नाक ना अड़ाई होगी तो आज तुम पक्का जीत जाती। पर बहना, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि उस गुड्डन को पता कैसे चला कि तुम पत्ते छुपा रही हो, और छुपा भी रही हो तो कहां? क्या पता। इस गुड्डन का कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पुराने सारे राज सबके सामने आ जाए। जान भी ले लूंगी मैं उसकी। सालों की मेहनत एवं ही किसी ऐरे गहरे को बर्बाद नहीं करने दूंगी, किसी को भी नहीं। एक मिनट। हाँ? मुझे तो लगता था कि तुम बस छोटी मोटी हेरा फेरी करती हो। ये तो खजाना है। मतलब कैसे कैसे? अरे अरे रुको रुको भैया, बता रही हूँ ना, सब्र करो। जिस तरह चिड़िया छोटे छोटे टहनियों से अपना बड़ा सा घोंसला बनाती है ना, ठीक उसी तरह से मैंने अपनी सालों की मेहनत से इसको इकट्ठा किया है। ये सारा खजाना जो देख रहे हो ना, इसको पाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं।
एक मिनट रुको। ये देख रहे हो, लक्ष्मी दी के झुटके चुराया मैंने, और इल्जाम उस दत्ता की बीवी पर। और ये हार याद है आपको, वो जो मंदिर में गुम हो गया था? और वो दुर्गा दी के कंगन, कि सबको ये पता है कि ये कंगन दुर्गा दी कहीं रख के भूल गई थी। बेचारी नौकरानी की तो नौकरी ही चली गई थी। चोरी की मैंने और सारा इल्जाम किसी और पे। ओए, हाँ? बंद करो ऐसे। ऐसे नजरें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो मेरे खजाने को? ठीक है, माना कि आप मेरे भाई हो, पर नजर तो किसी की भी लग सकती है ना, और खासकर तब जब इंसान मेरे भाई जितना नीच हो। मान गए बहना, मतलब कमीनेपन और लालच में तुम तो मुझसे भी आगे निकल गई। भैया, माना तो पड़ेगा ही। पुलिस वाले की बहन होते हुए, इतने चालाक लोगों के बीच होते हुए, सब कुछ झोल झाल करना मजाक है क्या? बिल्कुल। और तो और, आप तो पुलिस वाले हैं ना, फिर भी नहीं पकड़ पाए मुझे। मुझे भी कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ? जब बड़ी आसानी से मैं उस गुड्डन की चुटकी यानी मेरी रेवती को अपना बना लूंगा। अब ये क्या करने वाली है? ओ अंकल, अरे रुक जाओ। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। देखा, इस स्कूटी को भी ना हम पे आपसे ज्यादा भरोसा है। वैसे ना बड़े काम की चीज है ये, इसलिए ना हमने इसे यहीं बुलवा लिया। वैसे अंकल, तो ये ट्यूब से पेस्ट तो निकाल दिया है हमने। अब आप इससे ना हफ्ता भर ब्रश करते रहिएगा। ओ, हम भूल गए थे, आप तो स्माइल ही नहीं करते, तो आपको जरूरत नहीं होती होगी ना।
देखिए दांतों को मेंटेन करना ना बहुत जरूरी है, ठीक उतना ही जरूरी जितना कि ये साबित करना है कि गुड्डन से हो पाएगा। तो कर दिखाया ना हमने, तो अब दोबारा ये मत कहिएगा कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। एक मिनट, होल्ड, स्टैचू। हाँ, तो अंकल हमें आपको ये भी कहना था कि अगली बार जब अपने रूम से उतर के यहाँ हॉल तक आए ना, तो प्लीज पूरे कपड़े तो पहन के आया करिए एटलीस्ट। अरे घर में बहुएं हैं, दादी माँ है, अगर वो आपको देख लेती तो ऐसे क्या सोचती है आपके बारे में? ऐसे अच्छा नहीं लगता। बाल बाल बचे हैं आप। वाह, सुपर। घर के अंदर अपना ये स्कूटर घुसा लिया, पूरा घर गंदा कर दिया, और अब यहां खड़े होकर मुझको अकड़ दिखा रही हो। तुमने ट्यूब से पेस्ट निकाल दिया। वेरी स्मार्ट। रातों रात गुड्डन गुप्ता से गुड्डन जिंदल बन गई बिना कुछ किए। वेरी स्मार्ट। इंडिया की यंगेस्ट सास कहलाने लगी होती, पर सास का मतलब क्या होता है इसका अंदाजा भी है तुम्हें? नहीं, क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ और गैर जिम्मेदार लड़की हो। इररिस्पॉन्सिबल हो तुम, स्मार्ट नहीं हो तुम ओवर स्मार्ट हो। इसलिए इस बात को ना गांठ बांध कर रख लो अपने पास। तुमसे कुछ ना हो पाएगा, कभी नहीं। हमने सारी सफाई भी कर दी और हमारी स्कूटी भी पार्क हो गई। सारा काम हो गया। 1 मिनट, ये कोई स्कूटी पार्क करने की जगह है? अरे दुर्गा जी, जगह तो दिल में होनी चाहिए। स्कूटी तो कहीं भी पार्क हो जाती है। और क्या प्रॉब्लम है? सही तो पार्क किया हमने। पता है इसका एक फायदा भी है कि चोरी भी नहीं होगी। तुमने ठान ली है क्या? रोज कोई ना कोई तमाशा करोगी ही। ये स्कूटी यहाँ नहीं खड़ी कर सकते, है ना? पर इसका फैसला तो बेटा तुम्हारी सास करेगी ना। माना कि ये उम्र में छोटी है, लेकिन है तो तेरी सास है ना बेटा। तू ऐसे कर, अंदर चल, मैं अभी आती हूँ। गुड्डन बेटा, तेरा काम करने का स्टाइल जो है ना बिल्कुल अलग है। ये दुनिया जो है ना अंधी है। इनको सब अपने जैसा चाहिए। कल दिवाली है ना? और लक्ष्मी पूजा में तुम ना अपना वो गुड्डनपन पूरी तरह दिखा दे। जैसे करवा चौथ पर कहानी सुनाई थी ना, बस ऐसे ही सबके मुंह बंद और आंखें खुली रही। और कोई दोबारा ये भी ना कह सके कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा ना। हाँ। दादी आप है ना, आप चिंता मत करो। हम ऐसा लक्ष्मी पूजन करेंगे, ऐसा लक्ष्मी पूजन करेंगे कि सब कहेंगे वाह क्या पूजा हुई है। और फिर वो अंकल और बाकी सब लोगों को भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो गुड्डन से नहीं हो सकता। पता नहीं क्या पट्टी पड़ा कर रखी है इसने दादी को। सब कुछ देखते हुए भी इसके मुंह में फंसती चली जा रही है दादी। एक एक करके मेरी सारी जिम्मेदारियां मुझसे छीन रही है। पर मैं भी दुर्गा हूं, दुर्गा। इस दिवाली पे अपना मान बचाने के लिए काली का रूप लूंगी मैं। ये दिवाली तुम्हें गुड्डन बहुत अच्छे से याद रहेगी, हमेशा।
पता था मुझे, पता था कि तू सूंघती सूंघती यहाँ तक पहुंच ही जाएगी। एक नंबर की चटोरी है तू। खैर वो तो हम सब है ही ना, इंदौरी है ना। दादी बस एक खाना है मुझे। कहा ना अभी नहीं, पूजा होने तक का इंतजार कर ले, उसके बाद सारे लड्डू तेरे। दादी फिर अभी कर लेते हैं ना पूजा, किस चीज का इंतजार है? दादी हम वेट कैसे करेंगे? नहीं वो लेकर। हाँ हमेशा सही बात है, मुंह से ना सही तो नाक से ही खा लेते हैं। पेट नहीं तो मनी भर लेते हैं। दादी ये सब मैं राशन रूम में रख देती हूँ। हाँ अरे संभाल के संभाल। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। माफ कीजिए, आप इस घर की सास हैं, सारे फैसले लेने का हक भी आपका ही है, पर मुझे लगता है कि बाकी की मिठाइयों के साथ इन मिठाइयों को भी भंडारे में रखना चाहिए। जी हम लेकर आते हैं। दादी ये क्या होगा दुर्गा जी को? दुर्गा जी हमसे कितने प्यार से बात कर रही थी, आपने देखा? हाँ दादी वैसे ना हमें यही बात बहुत अच्छी लगती है त्योहारों की, मतलब ना लोग इन दिनों में सब कुछ भूल जाते हैं, सब झगड़े सब लड़ाइयाँ और सब अच्छा अच्छा कर देते हैं, है ना? जैसे अभी दुर्गा जी ने कर दिया। तो दादी मतलब कि ये मिठाइयाँ और मुस्कुराहटें ये त्योहारों की सबसे बेस्ट चीज होती हैं, है ना? सही कहा तूने। चलिए दादी हम दुर्गा जी की मदद करके आते हैं। एक बार स्टोर रूम आओ तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये दिवाली तुम्हें पसंद आती है या नहीं। तुम्हारा सारा इंतजाम करके रखा है मैंने। अरे फल की थाल किचन में ही रह गई, मैं लेके आती हूँ। अरे सुनिए, हम ले आएंगे, आप बाकी सब कर लीजिए, हम ले आते हैं। हाँ। धुआं कैसे हो गया? दुर्गा जी आप कहाँ हैं? अरे ये आप क्या कर रही हो? मैंने आज तक किसी भी घर की बहू बेटी को ऐसे तराजू में बैठे नहीं देखा। मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनका क्या भाव लगाऊं। मेरे को ये सही भी नहीं लग रहा है, मेरे को जाने दो। रुको, मैं बताती हूँ आपको। बाकी का कबाड़ी का सामान आप जिस भाव में लेते हैं ना, वही भाव लगाना है इसका। ये वैसे भी किसी काम की नहीं है। कबाड़ी जितनी भी औकात नहीं है इसकी हमारे घर में। और ये हमारे घर की कोई बहू बेटी नहीं है, सास है, बिल्कुल निकम्मी सास। इसलिए तो रद्दी के भाव में बेच रहे हैं इसे।
आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, आपके घर में मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं ना, उन पर ध्यान दीजिए। सोचिए, इतनी सारी पैसे में कितनी सारी खुशियां देंगे आप उन्हें, है ना? मैडम जी, इनके 250 रुपए होते हैं, आप लेंगी? ये है सच्चाई। 250 रुपए। रद्दी के तो सारे पैसे ले लिए मैंने, और आपको जो ढेर सारे पैसे दिए ना, उसके बदले आपको ध्यान रखना होगा कि ये गलतियों की दुकान दिवाली के पहले हमारे घर के आसपास नजर भी ना आए, समझे? अरे अरे भाई रुकिए, हमें भी सामान दे रहे हैं, खोलिए इसको। लक्ष्मी, पर दुर्गा दी इतनी जल्दी शटर क्यों बंद कर रहे हैं? अभी कचरा तो बचा है ना? हाँ, जो कचरा इस घर से फेंकना जरूरी था उसे मैं निकाल चुकी। अब आप क्या देख रहे हैं? जाइए। लक्ष्मी पूजन का समय हो गया, चले? अरे हाँ, तैयारियां बाकी हैं। चल 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 चलो। हर साल की तरह इस साल भी लक्ष्मी पूजन तो मैं ही करूंगी, जो इसका सही हकदार है। क्योंकि जब लक्ष्मी पूजन के वक्त गुड्डन मिलेगी ही नहीं, तो सब लोग मुझे ही कहेंगे पूजा करने। थैंक गॉड भाभी आप अपने रूम में हो। पता है 1760 घंटे से ढूंढ रही हूँ आपको। ये देखिए, दिवाली गिफ्ट आपके लिए और भाई के लिए। मेरे हाथ में तो नेल पेंट है। आप प्लीज इन गिफ्ट्स को अलमीरा में रख दोगे? अच्छा ठीक है। क्या हुआ दीदी, अलमीरा में जगह तो है ना? है जगह, बस हो गया। मैं आती हूँ बाद में। बाय बाय। मैं ये पेपर्स कहाँ से मिले? कहाँ से मिला वो छोड़िए, और जो मिला है उसके बारे में बात कीजिए। बुद्धि फिर गई है क्या आपकी? भैया आपको अच्छे से पता है कि सिद्धि भाभी अगर एजे की फ्रेंड की बेटी नहीं होती ना, तो आप इस घर के आसपास भी नहीं दिखाई देते। पता है ना आपको? आप उसी मुर्गी को हलाल कर रहे हो जो सोने का अंडा दे रही है। देखो भैया, हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं सारे काले कारनामों में, पर ऐसे कामों में बिल्कुल साथ नहीं दूंगी मैं आपका, जो आपको एजे का दुश्मन बना दे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अरे मुझे नहीं सुनना है। बाहर जो करना है आप वो करो। जो भी आपको अफेयर करने हैं या कोई भी कांड करना है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। बल्कि हाँ, मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपका साथ दूंगी, पर सिद्धि भाभी को डिवोर्स देने नहीं दूंगी। जितनी जल्दी आपको मेरी ये बात समझ में आ जाए उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है? अरे यार मेरी बात तो सुनो। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं सिद्धि को तलाक दूंगा? क्या पता। मेरी बहना, ऐसा कुछ नहीं है। ये पेपर्स मैंने अपने दोस्त के लिए बनवाए थे। दोस्त के लिए? हाँ, और जिसने ये बनाया है वो कुछ ज्यादा ही समझदार निकला। देखो, मेरा और सिद्धि का नाम लिखा। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। होना भी नहीं चाहिए भैया। भैया आप ऐसा नहीं करोगे ना? बोलो ना, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे ना? मेरी बहना, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। खुश? पर्व नाम है मेरा। एक तीर से दो नहीं, 3 निशाने मारे हैं मैंने। पहला, एजे के घर का ऐश्वर्या।
दूसरा सिद्धि की परवाह और तीसरा मेरी प्यारी रेवती का प्यार। नहीं किया। ये बुढ़िया भी ना दिमाग, एक तरफ ये बुढ़िया और एक तरफ वो गुड्डन। बस एक बार रेवती से मेरी शादी हो जाए, फिर इन दोनों की बैंड तो खुद ब खुद बच जाएगी। और गुड्डन, थप्पड़ मारा था ना तूने मुझे, उस थप्पड़ का बदला तो मैं तेरी बहन के साथ सुहागरात मना कर ही लूंगा। लक्ष्मी बेटा, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? अरे ये सब करने के लिए तो मैंने गुड्डन को बोला था। बेटा, उसकी पहली दिवाली है ना, उसे करने दो ना। है? दादी, हमें कोई शौक नहीं है जो हम इन तैयारियों में अपना माथा फोड़ते हैं। आपको पता भी है, पिछले 2 घंटे से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। और दादी, हमारी सासू माँ जिनको आपने जिम्मेदारी दी है, वो तो घर से गायब है। सरू, हाँ दीदी। मुझे लगता है अपने घर गई होंगी दिवाली मनाने के लिए। हाँ सही कह रही हो। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे बताए बिना वो मायके कभी नहीं जाएगी, और खास करके तब जब मैंने उसे कोई काम सौंपा हो। कहाँ चल गई? ऐसे कैसे हो सकता है? बरसात का गिरना तो अशुभ होता है। क्या हो गया? क्या हो गया? और अच्छा ही है कि वो इन तैयारियों से दूर है। अगर यहाँ होती तो कुछ ना कुछ गलती जरूर करती। इतना काम देखकर डर गई होगी, घर चली गई होगी अपने। हेलो। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दामाद जी। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी हम सब बहुत अच्छे हैं। वो लक्ष्मी पूजन की तैयारियों में लगे। अब तक गुड्डन ही तो संभालती थी सब कुछ, लेकिन इस बार मेरी गुड्डन यहाँ पर है नहीं तो बड़ा अजीब लग रहा था। बड़ी घबराहट सी हो रही थी। मन किया उसे बात करने का तो फोन लगा लिया। अब उसका फोन नहीं लग रहा था। जी वो नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा। वो अपनी बहुओं के साथ दिवाली की पूजा की तैयारी करवा रही थी। जल्दी बात कराता हूँ। गुड्डन अपने घर पे नहीं। कहाँ गई होगी?
पे तो